तो जिस समाज से, जिस माशरे से कुरान जैसी अजीम किताब निकल जाए तो वो कौम मुर्दा हो जाती है। अब आप जानते हैं कि मुर्दा आदमी के साथ क्या किया जाता है, उसको उलट पुलट किया जाए, इधर उधर किया जाए, उसके जिस्म पे गर्म पानी डाला जाए या कुछ भी किया जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम मुर्दा हो चुके, हमारे दिल मुर्दा हो चुके, हमारे और आपके घरों से कुरान निकल चुका है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में खैर व बरकत हो, हमारे घरों से ये आफात, ये मुश्किलात, ये मसाइब, ये परेशानियां दूर हों, तो कुरान की तिलावत का एहतमाम कीजिए। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरे बकरा की तिलावत की जाती है उस घर में शयातीन दाखिल नहीं होते हैं। अब बतलाएं कितने लोग हैं, इल्ला माशाअल्लाह चंद ऐसे लोग होंगे या चंद ऐसे घराने होंगे जहां पर कुरान की तिलावत का बाकायदा एहतमाम किया जाता है। कुरान से रिश्ता जोड़िए, कुरान से रिश्ता मजबूत कीजिए, उसके माना मफहूम पर गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे कहना क्या चाह रहा है। और ये कुरान कयामत के दिन, उससे पहले में एक बात याद आई कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कुरान करीम किस तरह पढ़ा करते थे। आज हम ये समझते हैं कि हमने कुरान पढ़ लिया, हमने अपने बच्चे को कुरान में मकतब पढ़ना सिखा दिया तो हमारे बच्चे को अरबी आने लगी और बच्चे ने कुरान खत्म कर लिया। हजरत उमर फारूक के बारे में आता है, सूरे बकरा उन्होंने 7 साल में खत्म किया, कंप्लीट किया। 7 साल में सिर्फ सूरे बकरा। क्यों? उस पर गौर, उसके एक एक माना पर गौर करना है हमको, समझ कर पढ़िए। लिए तदब्बरू आयात, इस पर गौर कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमसे कहना क्या चाह रहा है। समझ में ना आए तो उलमा हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये आयत मुझे समझ में नहीं आ रही, आप बतला दीजिए। कुरान हर जबान में ट्रांसलेट होकर आ चुका है। उर्दू में, जो लोग उर्दू नहीं जानते, हिंदी में कुरान आज ट्रांसलेट होकर हमारे और आपके सामने मौजूद है। जो लोग अंग्रेजी जानते हैं, कुरान अंग्रेजी जबान में भी ट्रांसलेट होकर आ चुका है। लगभग दुनिया की जितनी जबानें हैं, हर जबान में कुरान का ट्रांसलेट हो चुका है। अब हम ये बहाना नहीं बना सकते कि हमें अरबी पढ़ना नहीं आती। क्या कभी आपने किसी को कुरान पढ़ते हुए देखकर या सुनकर रोते हुए देखा है? चंद ही ऐसे घराने होंगे या ऐसे लोग होंगे जो कुरान को पढ़कर रोते हैं, वरना आप देख लीजिए, घर में अगर कोई सीरियल आ रहा हो, कोई प्रोग्राम आ रहा हो या कोई फिल्म का कोई सीन हो जिसको ऐसा बतलाया गया हो तो आदमी रो देता है। कुरान को पढ़कर हमें रोना नहीं आता और हम कहते हैं कि हमें अरबी नहीं आती। हबशा का जो बादशाह था नज्जाशी, जिसकी मादरी जबान थी हबशा, यानी वो अपनी जबान, जाफर तैयार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी रसूल जब वहां पहुंचे उसके दरबार में और सूरे मरियम की जब उन्होंने तिलावत की और उसका जब ट्रांसलेट किया गया उसकी जबान में, तो रोने लगा। उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। आज हमें कुरान को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? वजह क्या है? कुरान से हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया है। वही साल भर में रमजान का महीना आया, कुरान पढ़ लिया और जैसे ही रमजान का महीना खत्म हुआ कुरान फिर अलमारी में बंद हो गया। कहा ना, किसी ने ताकों में सजाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं, तावीज बनाया जाता हूं, बस इतना ही हो गया। अगर कोई आदमी किसी उलझन में, परेशानी में है, गले में लटका लिया।
धागा पहन लिया, कुरान लटकाने की किताब नहीं। या घर की दरो दीवार में, दरवाजे में कुरान की आयत को बहुत से लोगों के घरों में आपने देखा होगा, बकायदा चारों कुल आयतल कुर्सी बकायदा लगी हुई। काई के लिए भाई? खैर व बरकत के लिए। कुरान लटकाने की किताब नहीं है, कुरान पढ़ने की किताब है, कुरान समझने की किताब है। इसलिए जरूरत है इस बात की कि कुरान से हम अपना रिश्ता मजबूत करें, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें, कुरान को पढ़ें और उसके माना मफहूम पर गौर करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई हैं उन बातों पर मुझको और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।